वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अ टाइम टू टॉक, यानी गुफ्तगू का वक्त। ये पोइम 10 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पॉइंट कहता है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा मुकद्दम चीज़ है, इसलिए हमें अपने काम की कुर्बानी देकर अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहिए। पॉइंट कहता है व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, जब मेरा दोस्त मुझे सड़क की दूसरी जानब से आवाज़ देता है, एंड स्लोज हिज हॉर्स टू अ मीनिंग वॉक, और वो अपने घोड़े को आहिस्ता कर लेता है ताकि वो पैदल चल सके। आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, मैं वहाँ साकत खड़ा नहीं रहता और इर्द गिर्द देखता हूँ। ऑन ऑल द हिल्स, उन तमाम पहाड़ों पर। आई हैव नॉट होल्ड, जहाँ पर मैंने अभी तक खुदाई नहीं की, यानी मेरा अभी तक काम इनकम्प्लीट है। आई शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं वहीं से चिल्लाता हूँ। व्हाट इज़ इट, कि क्या बात है। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉट एज देयर इज़ अ टाइम टू टॉक, क्योंकि अब बात करने का, गुफ्तगू करने का वक्त आ गया है। आई थ्रस्ट माई हो इन द मैलो ग्राउंड, मैं अपनी कदाल को उस नरमो मुलायम ज़मीन पर रख देता हूँ। ब्लेड एंड अप, उसका जो ब्लेड वाला हिस्सा है उसे ऊपर की जानिब करके रख देता हूँ। एंड 5 फीट टॉल, और वो जो कदाल है वो 5 फुट लंबी है। एंड प्लॉड आई गोर अप टू द स्टोन वॉल, और फिर मैं मुश्किल से चलता हुआ ऊपर उस पथरीली दीवार तक पहुंच जाता हूं। फॉर अ फ्रेंडली विज़िट, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहता हूं। इस पोइम को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजायमेंट की जानिब। जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजायमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है, जिसमें पॉइंट कहता है व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, जब मेरा दोस्त मुझे सड़क की दूसरी जानब से बुलाता है। अब वो कैसे बुलाता है और क्यों बुलाता है वो लाइन नंबर 2 में बयान किया गया है। एंड स्लोज हिज हॉर्स टू अ मीनिंग वॉक। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन इस पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए पोइट एक क्वेश्चन रीडर्स के सामने रखता है। जैसा कि लाइन नंबर 5 में पोइट कहता है एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, व्हाट इज़ इट। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए, यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम के बाद कोमा यूज़ करता है। नेक्स्ट है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 5 में शाउट का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फ्रेंड फ्रॉम, ये दोनों वर्ड्स एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में हीज हॉर्स, लाइन नंबर 3 में स्टैंड स्टिल, लाइन नंबर 4 में हील्स हैवंट हुड, लाइन नंबर 5 में वेयर व्हाट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फ्रेंड रोड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में स्लोज हिज, लाइन नंबर 3 में स्टैंड अराउंड, लाइन नंबर 4 में ऑल हिल्स और 5 में शाउट व्हाट इट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फ्रॉम रोड, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन वैन फ्रेंड, लाइन नंबर 2 में स्लोज हॉर्स। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि फ्रेंड, रोड, हिल्स, मैलो ग्राउंड, ब्लेड, स्टोन वॉल। इसके अलावा पोइट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि जो स्टोन वॉल है वो दोस्ती के दरमियान जो रुकावटें आती हैं उसका सिंबल है, और अ टाइम टू टॉक यानी ये ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की खूबसूरती का सिंबल है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें फार्मिंग यानी खेतों में काम करने का थीम मिलता है और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का थीम मिलता है। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Thank you for attending this lecture.